हेलो एंड वेलकम टू द मैनेजमेंट क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग मार्केट इक्विलिब्रियम, शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई को डिस्कस करेंगे। हम पहले वीडियो में आपने देखा होगा एक सीरीज चला रहा हूँ मैं, जिसमें हमने डिमांड को डिमांड एंड सप्लाई को पढ़ा, फिर शिफ्ट इन डिमांड को पढ़ा, शिफ्ट इन सप्लाई को पढ़ा। उसके बाद अब उनकी शिफ्ट से इक्विलिब्रियम पर क्या असर पड़ता है, इस वीडियो में हम वो देखेंगे। देखिए, ये हमारी डिमांड हो जाती है, ये हमारी सप्लाई हो जाती है और ये हमारा इक्विलिब्रियम निकल कर आ जाता है। डिमांड भी शिफ्ट होती है, सप्लाई भी शिफ्ट होती है। तो ये जो इक्विलिब्रियम बनते हैं ये कब कैसे बनेंगे? डिमांड कभी ज़्यादा बढ़ जाती है, कभी सप्लाई कम बढ़ती है, कभी सप्लाई ज़्यादा बढ़ जाती है, डिमांड ज़्यादा बढ़ती है। तो उसी हिसाब से इनके इक्विलिब्रियम भी चेंज होते रहते हैं। तो इसके अलग अलग बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, तो हम एक एक करके सारे एस्पेक्ट्स लेकर चलेंगे। अब हम सबसे पहले लेकर चल रहे हैं, यानी डिमांड एंड सप्लाई दोनों को हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जब सिर्फ डिमांड चेंज हो रही हो, सप्लाई पे कोई चेंज नहीं आ रहा हो। यानी पहली सिचुएशन हमने ली, डिमांड चेंजेस ओनली। अब हम ये मान के चलें सबसे पहले कि सिर्फ डिमांड चेंज हो रही है, शिफ्ट करेगी। एक बात यहां रखिएगा, डिमांड शिफ्ट करेगी। इसके अंदर इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। इंक्रीज इन डिमांड, ये हमारी डिमांड आ गई, ये हमारी सप्लाई आ गई और ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। ठीक है, अब हमारी डिमांड, अब हम कह रहे हैं कि डिमांड चेंज होगी, यानी सप्लाई पे कोई चेंज नहीं आ रहा हमारी। ये हमारी क्वांटिटी हो गई और ये हमारे प्राइस हो गए, ये सप्लाई और ये डिमांड। अब हम कह रहे हैं कि खाली डिमांड में चेंज आया और डिमांड इंक्रीज कर गई है। जब डिमांड इंक्रीज करेगी तो राइट हैंड साइड की तरफ जाएगी, यानी अब डिमांड हमारी यहां आ जाएगी D1। जब डिमांड शिफ्ट करेगी तो आप देखिए, डिमांड शिफ्ट कर रही है तो इसका मतलब मार्केट के अंदर डिमांड ज्यादा हो गई है। इनिशियली तो प्राइस चेंज नहीं हुए थे, लेकिन डिमांड बढ़ गई। डिमांड बढ़ गई कि मतलब क्वांटिटी बढ़ गई, Q1 हो गया। जब डिमांड बढ़ेगी तो आहिस्ता आहिस्ता प्राइस बढ़ने लगते हैं और हमारे प्राइस भी P1 हो जाएंगे। ठीक है, तो दिमाग में रखिए कि जब भी हम ये मानकर चलें कि इक्विलिब्रियम कहीं पर है और वहां पर डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड शिफ्ट कर जाती है राइटवर्ड, तो उस केस में क्वांटिटी डिमांडेड और जो हमारी क्वांटिटी है उसमें डिमांड सप्लाई दोनों है, क्वांटिटी और प्राइस दोनों ही बढ़ जाएंगे। एक चीज, अब अगर मान के चलिए कि हमारी डिमांड डिक्रीज हो गई, डिक्रीज इन डिमांड, अब इस केस में क्या होगा? यानी डिमांड पीछे की तरफ आ रही है। अब हमारी ये डिमांड, ये सप्लाई, ये हमारा इक्विलिब्रियम, ये क्वांटिटी, ये प्राइस, ये डिमांड और ये सप्लाई। ठीक है, अब हम कह के चल रहे हैं कि हमारा जो डिमांड है वो डिक्रीज हो गई, यानी हमारी डिमांड यहां आ गई, ये अब D1 हो गया। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम कहां बनकर आ रहा है? यानी जब डिमांड घटी हमारी, शिफ्ट कर गई पीछे की तरफ, तो हमारी क्वांटिटी कम हो जाएगी। डिमांड घटेगी तो क्वांटिटी तो कम होगी ना, है ना? और जब क्वांटिटी कम होगी, यानी डिमांड जब कम होगी मार्केट के अंदर, तो सेलर क्या करेगा? प्राइस को घटाना शुरू करेगा और न्यू इक्विलिब्रियम निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन निकल कर आए कि जब हमारी डिमांड चेंज होती है, सप्लाई चेंज नहीं होती। उस केस में डिमांड बढ़ेगी तो इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा और डिमांड घटेगी तो इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा? सिंपल है, बढ़ेगी तो दोनों चीजें बढ़ जाएंगी, क्वांटिटी और प्राइस, घटेगी तो दोनों चीजें घट जाएंगी, क्वांटिटी और प्राइस। ठीक है, अब हम बात करें जब हमारी सिर्फ सप्लाई चेंज हो रही है, डिमांड चेंज नहीं हो रही। सप्लाई चेंजेस ओनली। जब सप्लाई चेंज करेगी तो उसके अंदर भी सिस्टम यही होगा कि खाली सप्लाई चेंज हो रही है तो डिमांड चेंज नहीं हो रही है। अब वो सप्लाई इंक्रीज भी करेगी और
डिक्रीज भी करेगी। इंक्रीज इन सप्लाई, जब सप्लाई इंक्रीज करेगी डिमांड अपनी जगह सेम रहेगी। ये डिमांड हो गई, ये सप्लाई, ये क्वांटिटी, ये प्राइस। अब हमारी जो है सप्लाई जो है वो इंक्रीज कर रही है। सप्लाई इंक्रीज करेगी तो राइट हैंड की तरफ जाएगी, और जब ये सप्लाई इंक्रीज करेगी तो हमें एक न्यू इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। यहां पर सप्लाई इंक्रीज करिए यानी ये हमारी क्वांटिटी 1 आ गई। अब इस केस में ध्यान में रखिएगा कि जब सप्लाई इंक्रीज कर रही है, डिमांड पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, डिमांड पे कोई फर्क नहीं, सप्लाई इंक्रीज हो गई, प्राइस भी पहले वही थे, लेकिन जब सप्लाई मार्केट में ज्यादा हो गई तो कंज्यूमर के पास प्रोडक्ट ज्यादा हो गया, वो कम खरीदेगा। जब कम खरीदेगा तो सेलर प्राइस को घटाना शुरू कर देंगे, तो आपके प्राइस घट जाएंगे। ये आपकी सप्लाई 2 हो गई। आ रही बात समझ में? यानी जब सिर्फ सप्लाई बढ़ेगी, सिर्फ सप्लाई इंक्रीज करेगी, उस केस में सप्लाई तो बढ़, क्वांटिटी तो बढ़ जाएगी लेकिन प्राइस घट जाएंगे। अब ले लीजिए हमारी सप्लाई डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज इन सप्लाई, ये सप्लाई, ये डिमांड, ये हमारा इक्विलिब्रियम, ये क्वांटिटी, ये प्राइस। अब वो कह रहे हैं कि डिक्रीज इन सप्लाई, यानी सप्लाई हमारी डिक्रीज कर जाएगी, इधर आ जाएगी। थोड़ा मैं साइड होके बना रहा हूं तो लाइनें थोड़ी टेढ़ी आ रही हैं, सो उसके लिए एक्सक्यूज मी। ठीक है, ये सप्लाई 1 हो गई। इस केस में क्या होगा, जब सप्लाई घट रही है तो क्वांटिटी तो अपने आप घट ही जाएगी। हम तो बात ही कर रहे हैं ना डिक्रीज इन सप्लाई, लेकिन जब सप्लाई डिक्रीज होगी तो डिमांड तो उतनी ही है ना। जब डिमांड उतनी ही है और सप्लाई कम हो गई तो मार्केट में प्रोडक्ट नहीं है, जो बायर है वो ज्यादा प्राइस देने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि जिसको चाहिए होगा वो देगा, तो प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएंगे और प्राइस बढ़ जाएंगे, और एक नया इक्विलिब्रियम हमें यहां पर मिलकर आकर मिल जाएगा। ठीक है, यह कंडीशन हो गई कि जब हमारी सिर्फ सप्लाई चेंज हो रही है, घट रही है, डिमांड पर कोई असर नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जहां पर दोनों चीजें चेंज हो रही हैं, इसको जरा गौर से समझिएगा, क्योंकि इसके अंदर पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं। इसके अंदर 4 पॉसिबिलिटीज होती हैं जब दोनों बढ़ेंगे। देखिए, डिमांड और सप्लाई दोनों घट सकते हैं। अब कौन सा ज्यादा घटा, कौन सा कम घटा, बराबर घटे, या ये ज्यादा वो ज्यादा वो ज्यादा ये कम, तो 3 उसके हो जाएंगे। उसके बाद मान लीजिए कि दोनों चीजें डिमांड एंड सप्लाई डिक्रीज कर गए, इंक्रीज कर गए, उसकी 3 कंडीशन आएंगे। फिर डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई घट रही है, 3 उसकी कंडीशन आ जाएंगी। फिर डिमांड घट रही है, सप्लाई बढ़ रही है, उसकी 3 कंडीशन आ जाएंगी। तो ये सारी कंडीशन हम एक एक करके लेंगे। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा होगा, लेकिन उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि व्हेन बोथ डिमांड एंड सप्लाई चेंजेस, व्हेन बोथ डिमांड एंड सप्लाई चेंज, जब दोनों चेंज हो रहे हैं। ठीक है, अब जब दोनों चेंज होंगे, मैंने कहा ना इसके अंदर 4 कंडीशन आएंगे। दोनों बढ़ रहे हैं, ये दोनों बढ़ रहे हैं, या दोनों घट रहे हैं, या ये बढ़ रहा है ये घट रहा है, या ये बढ़ रहा है ये घट रहा है। 4 कंडीशन हो गई। पहली कंडीशन को हम लेके चल रहे हैं। पहली कंडीशन क्या है कि जब डिमांड एंड सप्लाई बोथ डिक्रीज, बोथ डिमांड एंड सप्लाई डिक्रीज। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया इसके अंदर 3 कंडीशन आएंगी। पहले हम कंडीशन लेके चलें। देखिए, मैं बहुत शॉर्ट में लिखूंगा, उसको समझिएगा। पहले हम लेके चल रहे हैं कि दोनों डिग्रीज जो हो रही हैं वो बराबर हो रही हैं। जितनी डिमांड डिक्रीज हो रही है उतनी सप्लाई डिक्रीज हो रही है। तो डिक्रीज इन डिमांड इक्वल टू डिक्रीज, ये पहला हो गया, इन सप्लाई। डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन सप्लाई।
ये हमारा इक्विलिब्रियम निकल के आया, ये हमारी क्वांटिटी, ये हमारे प्राइस, ये हमारी डिमांड और ये हमारी सप्लाई। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि दोनों डिग्रीज हो गए, दोनों डिग्रीज हो रहे हैं। ठीक है, और बराबर डिग्रीज हो रहे हैं, यानी अगर 10% डिग्रीज सप्लाई हुई है तो 10% ही डिग्रीज हमारी डिमांड होगी। यानी अगर मान लीजिए ये 10% डिग्रीज हुआ तो 10% ये भी डिग्रीज होगा। लाइनें कुछ ज्यादा ही टेढ़ी जा रही हैं भाई। ठीक है, तो ये सप्लाई आगे निकल कर और ये डिमांड। अगर ये मान के चलिए कि अगर दोनों चीजें चेंज हो रही हैं और दोनों चीजें बराबर रेशो में चेंज हो रही हैं तो क्वांटिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर घट रही हैं दोनों चीजें, अगर घट रही हैं तो पहले इक्विलिब्रियम ये था, अब इक्विलिब्रियम ये आ गया, लेकिन क्वांटिटी हमारी वही है, क्वांटिटी पे फर्क नहीं पड़ा, लेकिन प्राइस कम हो जाएंगे। इस बात को जहन में रखिएगा, क्योंकि घट रही हैं दोनों चीजें तो प्राइस घटेंगे, क्वांटिटी वही रहेगी। अगर दोनों के बीच में जो डिग्रीमेंट है वो इक्वल है, 5% डिमांड घटी, 5% सप्लाई घटी, अगर ये केस होता है तो उस केस में हमारे प्राइस घट जाएंगे, क्वांटिटी सेम रहेगी। देखिए मैं पूरी फिगर मिटाकर दोबारा बनाता हूं, क्योंकि अगर इसमें कुछ मिटाऊंगा कुछ काम करूंगा तो वो थोड़ा हौच पौच हो जाता है, समझ में नहीं आता। तो इसलिए ठीक से समझ में आए तो मैं पूरी फिगर को दोबारा से ही बनाता हूं हर बार, ताकि वो क्लियर रहे। अब इसका दूसरी कंडीशन ले लीजिए, जब हम ये कह के चलें कि डिमांड तो डिक्रीज हो रही है और सप्लाई भी डिक्रीज हो रही है, लेकिन ज्यादा कौन सा डिक्रीज हो रहा है, तो हम कहें कि डिक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन द डिक्रीज इन सप्लाई। डिक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन द डिक्रीज इन सप्लाई। ये डिमांड हो गई, ये सप्लाई हो गई, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। ये क्वांटिटी, ये प्राइस, ये डिमांड और ये सप्लाई। क्या कह रहे हैं हम? डिमांड भी डिक्रीज होगी, सप्लाई भी, लेकिन डिमांड ज्यादा डिक्रीज होगी। यानी ये हमारी डिमांड है, इसके अंदर जो डिक्रीमेंट है वो ज्यादा होगा। ये हमारी D1 आ गई। सप्लाई भी डिक्रीज हो रही है, लेकिन सप्लाई कम डिक्रीज होगी। सप्लाई कितनी डिक्रीज हो रही है? लेफ्ट। तो अब देख रहे हैं हम कि दोनों चीजें घट रही हैं। ठीक है, यानी ये हमारी सप्लाई हो गई, ये डिमांड हो गई, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया, क्वांटिटी, प्राइस, डिमांड, सप्लाई, ये इक्विलिब्रियम हो गया। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि दोनों चीजें बराबर घट रही हैं। जब घटेंगी तो दोनों चीजें लेफ्ट आती हैं, तो ये हमारा 10% हमारी डिमांड घटी, D1, और 10% ही हमारी सप्लाई घट गई। ठीक है, इस केस में देखिए क्या हो रहा है। अगर दोनों चीजें इक्वल डिक्रीज हो रही हैं तो देखिए डिमांड भी डिक्रीज हुई 10%, सप्लाई भी 10%, जितने परसेंट भी एग्जांपल दे रहा हूं मैं, तो यानी क्वांटिटी तो घटी, ये तो कंफर्म है कि क्वांटिटी घट गई Q1। लेकिन क्योंकि दोनों ही बराबर घटी हैं तो प्राइस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी ना सप्लाई के ऊपर डिमांड का प्रेशर है और ना डिमांड के ऊपर सप्लाई का प्रेशर है, तो प्राइस पर कोई चेंज नहीं आएंगे इस केस में, जब दोनों बराबर घटेंगी। ठीक है, अब देखें कि डिमांड ज्यादा घटेगी और सप्लाई कम घटेगी। डिक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन डिक्रीज इन सप्लाई।
डिमांड सप्लाई, डिमांड प्राइस क्वांटिटी। अब हम कह रहे हैं कि डिमांड ज्यादा डिक्रीज होगी, यानी डिमांड सपोज कर लिए हमारी डिक्रीज होके यहां आ गई D1, सप्लाई भी डिक्रीज होगी लेकिन सप्लाई थोड़ी सी डिक्रीज होगी, ये सप्लाई हो गई। अगर ये केस बनकर आ रहा है कि डिमांड में डिक्रीमेंट ज्यादा है और सप्लाई में डिक्रीमेंट क्या है, तो ये हमारा न्यू इक्विलिब्रियम निकल कर आया है। और इस केस में आप देखिए कि हमारी क्वांटिटी भी घट जाएगी और हमारे प्राइस भी घट जाएंगे, क्योंकि हमारी डिमांड ज्यादा डिक्रीज हो रही है। ज्यादा डिक्रीज अगर हो रही है तो जब डिमांड कम है तो प्राइस घटेंगे ना, सप्लाई उतनी है, डिमांड घट गई, प्राइस घटेंगे। और हम कह ही रहे हैं कि सब सप्लाई भी डिक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी तो डिक्रीज होगी। ठीक है, तो इस केस में जब डिमांड ज्यादा डिक्रीज हो रही होती है, देखिए डिमांड के अंदर जो मैंने डिक्रीमेंट किया है वो ज्यादा किया है बनिस्बत सप्लाई के, राइट। कॉन्ट्रेरी ले लीजिए, इसका अगर उल्टा होगा तो क्या होगा, जहां हम कहेंगे कि डिक्रीज इन डिमांड इज लेस देन द डिक्रीज इन सप्लाई। ये हमारी सप्लाई हो गई और ये हमारी डिमांड हो गई, ये हमारा प्राइस और ये हमारी क्वांटिटी। ठीक है, अब यहां हम कह के चल रहे हैं कि यहां क्या हो रहा है, इस जगह पर हमने माना कि डिमांड के अंदर जो डिक्रीमेंट है वो कम है, यानी डिमांड में थोड़ा सा डिक्रीज हो रहा है, ये D1 आ गया, लेकिन सप्लाई डिक्रीज ज्यादा हो रही है। सप्लाई डिक्रीज हो रही है, मान लीजिए यहां, सप्लाई डिक्रीज ज्यादा हो रही है। ठीक है, इस केस में क्या होगा कि हमें फिर एक न्यू इक्विलिब्रियम मिलेगा। अब हम क्या कह रहे हैं कि डिमांड के अंदर डिक्रीमेंट कम है, यानी डिमांड ज्यादा है, सप्लाई भी कम हो रही है लेकिन थोड़ी सी डिमांड ज्यादा कम हो गई। जब ज्यादा कम हो गई, अगर डिमांड ज्यादा कम हुई है तो और सप्लाई भी दोनों, तो क्वांटिटी पे तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन चूंकि सप्लाई को ज्यादा ही कम हो गई तो प्राइस बढ़ने लगेंगे। सप्लाई ज्यादा ही कम हो गई तो जाहिर सप्लाई कम हो रही है मार्केट के अंदर, जब सप्लाई कम होगी तो प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो एक कंडीशन हमारी हुई कि जहां पर दोनों चीजें डिक्रीज होती हैं। अब कौन सी कम होती है, कौन सी ज्यादा होती है, इस चीज को हमने यहां पर स्टडी किया। अब हम दूसरी कंडीशन को लेकर चलेंगे जहां के दोनों चीजें इंक्रीज होती हैं, बढ़ती हैं दोनों चीजें। हम कह रहे हैं बोथ डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीज। डिमांड एंड सप्लाई दोनों बढ़ रहे हैं, कंडीशन सारी वही है। अब यहां पर वहां घट रहे थे, यहां बढ़ रहे हैं। अब हम कहें कि इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू दी इंक्रीज इन सप्लाई। अब कर्व राइट जाएंगे, बाकी सारा सिस्टम जो अभी था वही रहेगा। ये सप्लाई हुई, ये डिमांड हुई, ये क्वांटिटी निकल आई और ये प्राइस निकल आए। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि यहां पर जो हमारी दोनों चीजें हैं वो बराबर बढ़ेंगी, बढ़ेंगी तो राइट की तरफ जाएंगी। यानी 10% अगर हमारे डिमांड बढ़ी तो ऑलमोस्ट 10% ही हमारी सप्लाई बढ़ गई। टेढ़ा चला गया ज्यादा ही। %10 ही हमारी, दोनों 10% बढ़ी हैं। अब देखिए यहां प्राइस की तो कोई बात नहीं हुई, हम ये कह रहे हैं कि क्वांटिटी भी बढ़ी, सप्लाई भी बढ़ी और डिमांड भी बढ़ी। जब दोनों चीजें बढ़ी और इक्वल रेशो में बढ़ी
तो सप्लाई तो हमारी बढ़ेगी बढ़ेगी, क्वांटिटी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, डिमांड सप्लाई दोनों बढ़ गए। लेकिन क्योंकि दोनों साथ बढ़े हैं तो डिमांड सप्लाई पे प्रेशराइज नहीं हो रही और सप्लाई डिमांड पर प्रेशराइज नहीं हो रही, इसलिए प्राइस पर कोई फर्क, ये सीधी लाइन होगी प्लीज, नहीं पड़ेगा। अगर दोनों चीजें साथ बढ़ती हैं और दोनों चीजें आगे चली जाती हैं, दोनों बढ़ जाती हैं, तो प्राइस पर फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? यानी क्वांटिटी तो बढ़ ही रही है दोनों, तो क्वांटिटी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, लेकिन क्योंकि दोनों बराबर बढ़ रही हैं तो प्राइस पर कोई फर्क नहीं आएगा। सेकंड कंडीशन आती है कि साहब डिमांड जो है वो ज्यादा बढ़ रही है, सप्लाई कम बढ़ रही है। इंक्रीमेंट इन सप्लाई इज ग्रेटर देन द इंक्रीमेंट इन सप्लाई, इंक्रीमेंट इन डिमांड सॉरी इज ग्रेटर देन द इंक्रीमेंट इन सप्लाई। एक बात को मैं एक्सक्यूज मी कह रहा हूं उसके लिए सॉरी, कभी कभी डिमांड की जगह सप्लाई, सप्लाई की जगह डिमांड मेरे मुंह से निकल जाएगा, ठीक है? तो उसमें ना कंफ्यूज होइएगा, ना सोचिएगा कि मैं कुछ गलत पढ़ा रहा हूं, निकल जाता है पढ़ाते पढ़ाते, तो आप समझ लीजिएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर वो मेरे मुंह से निकल जाए तो उसके लिए प्लीज सॉरी, ठीक है? आप जाहिर है आप लोग को पता है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं, तो आपको अपने आप अंदाजा होगा कि ये क्या है। तो कभी कभी हो जाता है। ये हमारी सप्लाई आ गई, ये हमारी डिमांड आ गई, ये हमारी क्वांटिटी और ये हमारी प्राइस। अब इसमें दोनों चीजें बढ़ रही हैं, लेकिन डिमांड ज्यादा बढ़ेगी, सप्लाई कम बढ़ेगी, ठीक है? यानी डिमांड के अंदर जो चेंज आया है, इंक्रीमेंट आया है, वो ज्यादा है, जबकि सप्लाई हमारी थोड़ी सी बड़ी है। इस केस में क्या होगा? जाहिर दोनों चीज बढ़ रही हैं तो कंफर्म है क्वांटिटी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, है ना? लेकिन डिमांड हमारी ज्यादा बढ़ गई है। जब हमारी डिमांड ज्यादा बढ़ रही है इसका मतलब सप्लाई पर प्रेशर है। सप्लाई कम बढ़ रही है, डिमांड ज्यादा बढ़ रही है, तो प्राइस बढ़ने चालू हो जाएंगे, क्योंकि सप्लाई इतनी नहीं है मार्केट में जितनी डिमांड है। पीपल ज्यादा है खरीदने वाले, सेलर्स कम है, प्राइस बढ़ने चालू हो जाएंगे। इसका अपोजिट ले लीजिए, इसका अपोजिट हो जाएगा जहां पर डिमांड के अंदर जो इंक्रीमेंट है वो कम है, सप्लाई में ज्यादा है। क्वांटिटी आ गई, प्राइस आ गए, ये आपकी डिमांड आ गई, ये सप्लाई आ गई। अभी दोनों बढ़ रहे हैं, लेकिन सप्लाई ज्यादा बढ़ रही है बनिस्बत डिमांड के। यानी डिमांड तो सपोज कर लीजिए हमारी 10% बढ़ रही है, लेकिन सप्लाई हमारी 20% बढ़ रही है। इस केस में क्या होगा? फिर वही वाली बात है, क्वांटिटी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, क्योंकि हम मान के ही चल रहे हैं दोनों बढ़ रहे हैं, हर केस में क्वांटिटी तो बढ़ेगी बढ़ेगी। लेकिन यहां पर हमारी डिमांड भी बढ़ रही है लेकिन कम बढ़ रही है, सप्लाई ज्यादा बढ़ रही है। जब सप्लाई ज्यादा है मार्केट के अंदर, डिमांड कम है, तो प्रोडक्ट ज्यादा अवेलेबल है। जब प्रोडक्ट ज्यादा अवेलेबल है तो उसके प्राइस घटने शुरू हो जाएंगे, खरीदने वाले कम है। इस केस में आपके प्राइस घट जाएंगे, ठीक है भाई? ये सब समझने की बात है। अगर आप इसी को देखेंगे तो अपने आप फिगर दिमाग में आ जाएगी कि अगर डिमांड घटी है लेकिन कम घटी है, सप्लाई बढ़ी है कम बढ़ी है, सप्लाई ज्यादा बढ़ गई है तो प्रोडक्ट ज्यादा है, प्रोडक्ट ज्यादा है तो प्राइस घट जाएंगे। अब ये तो दो एक्सट्रीम कंडीशन थी जहां पर दोनों या तो बढ़ रहे हैं या दोनों घट रहे हैं। अब जो तीसरा हमारा सिस्टम निकल कर आएगा, वहां पर हमारी डिमांड मान लीजिए हम कर रहे हैं डिक्रीज हो रही है, सप्लाई इंक्रीज कर रही है। डिमांड डिक्रीजेस एंड सप्लाई इंक्रीजेस। अब कंडीशन हमारी आ गई जहां हम कह रहे हैं कि डिमांड डिक्रीज हो रही है और सप्लाई इंक्रीज कर रही है। अब उल्टा चलेगा, लेकिन कंडीशन यहां भी वही तीन होंगी। कंडीशन पहली क्या होगी
कि डिक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू द इंक्रीज इन सप्लाई। अगर 10% डिमांड घटी है तो 10% ही सप्लाई बढ़ेगी। ये हमारी सप्लाई हो गई, ये डिमांड हो गई, ये हमारी क्वांटिटी हो गई और ये हमारे प्राइस हो गए। अब हम कह रहे हैं कि डिमांड घट रही है, यानी डिमांड हमारी 10% घट गई, ये D1 आ गया। सप्लाई बढ़ गई, सप्लाई बढ़ गई, लेकिन सप्लाई बढ़ी तो है, बढ़ी 10% ही है। क्या होगा इस केस में? थोड़े से फ्री बना रहा हूं, लाइनें चेंज हो जा रही हैं। इस केस में क्या होगा कि हमारी क्वांटिटी में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि हमारी डिमांड जो है वो ज्यादा ही घट गई है, सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आने वाला, लेकिन प्राइस घट जाएंगे, क्योंकि मार्केट के अंदर सप्लाई ज्यादा हो गई, भले बराबर थी लेकिन ज्यादा हो गई है, तो क्वांटिटी तो चेंज नहीं होगी, डिमांड एंड सप्लाई एक सी रही, ये घटी ये बढ़ी, है ना, लेकिन प्राइस आपके नीचे घट जाएंगे एकदम। दूसरी चीज, अब सेकंड कंडीशन आई कि जो डिमांड आपकी डिक्रीज हो रही है वो ज्यादा डिक्रीज हो रही है बनिस्बत सप्लाई के, यानी डिक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन सप्लाई। डिमांड, सप्लाई, क्वांटिटी, प्राइस, ठीक है। डिमांड डिक्रीज हो रही है ज्यादा, यानी डिमांड कम पीछे आएगी ना, डिक्रीज हो रही है, तो डिमांड ज्यादा डिक्रीज हो रही है, 20% डिक्रीज कर ली हमने। और सप्लाई इंक्रीज कर रही है, लेकिन उससे कम है, जितने परसेंट डिक्रीज डिमांड हुई है, सप्लाई उससे इंक्रीज होगी लेकिन कम इंक्रीज होगी। ये सप्लाई आ गई हमारी, ठीक है। जब ये कंडीशन होगी कि हमारी सप्लाई डिमांड बहुत ज्यादा डिक्रीज कर गई, ठीक है, जब डिमांड बहुत ज्यादा डिक्रीज करेगी तो क्या होगा, प्राइस हमारे नीचे आ जाएंगे, ठीक है। और सब डिमांड बहुत ज्यादा कम हो गई और प्राइस नीचे आ गए, सप्लायर भी क्वांटिटी को नीचे ले आएंगे। अब तीसरी कंडीशन आ जाती है जहां पर डिमांड के अंदर जो डिक्रीमेंट है वो कम है सप्लाई के इंक्रीमेंट से, यानी अगर डिमांड 10% डिक्रीज कर रही है तो सप्लाई इंक्रीज करेगी 10 से ज्यादा, 15, 20, 30 कुछ भी हो, ठीक है। फिर ये हमारा सप्लाई हो गया, ये हमारी डिमांड हो गई, ये हमारी क्वांटिटी हो गई और ये हमारे प्राइस हो गए। अब कह रहे हैं कि डिमांड घट रही है, कम घट रही है, यानी डिमांड हमारी थोड़ी सी घटी, लेकिन सप्लाई के अंदर जो इंक्रीमेंट है वो ज्यादा है, यानी सप्लाई जो इंक्रीज कर गई वो यहां कर गई। देखिए, सप्लाई बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रही है, तो इंक्रीज कर रही है, फिर डिमांड से भी ज्यादा कर रही है, तो क्वांटिटी तो बढ़ेगी, ठीक है। दूसरी बात, डिमांड के अंदर जितनी डिग्री, एक तो डिमांड पहले से डिक्रीज हो रही है, फिर सप्लाई उससे कहीं ज्यादा इंक्रीज कर गई, यानी मार्केट में प्रोडक्ट बहुत सारा हो गया और खरीदने वाले कम है, तो प्राइस घटने लगेंगे, प्राइस घट के यहां आ जाएंगे। और प्राइस इतने ज्यादा घटे हैं, उसकी वजह ही है कि एक तो डिमांड पहले से घट रही है, फिर सप्लाई बढ़ रही है और बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब तीसरी चीज, वो चौथी और आखिरी जो चीज इसके अंदर एक कंडीशन बचती है वो यही है कि डिमांड हमारी इंक्रीज करेगी और
सप्लाई डिक्रीज करेगी। ठीक है, कंडीशन वही, तीन ही कंडीशन वही वाली आ जाती हैं इसके अंदर भी, कि हमारी जो डिमांड इंक्रीज करेगी, यानी इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू दी डिक्रीज इन सप्लाई। ये हमारी सप्लाई आ गई, ये हमारी डिमांड आ गई, ये हमारी क्वांटिटी आ गई और ये हमारे प्राइस आ गए। डिमांड इंक्रीज कर रही है, 10% डिमांड ने इंक्रीज किया। ठीक है, सप्लाई ने भी 10% इंक्रीज कर लिया। सॉरी, सप्लाई डिक्रीज करेगी। तो ये हमारी सप्लाई आ गई, ये हमारी डिमांड आ गई, ये क्वांटिटी आ गई और ये हमारे प्राइस आ गए। ठीक है, डिमांड इंक्रीज कर रही है, डिमांड ने मान लीजिए 10% इंक्रीज किया, सप्लाई डिक्रीज कर रही है लेकिन 10% कर रही है। इस केस में क्या होगा, जब हमारी डिमांड इंक्रीज कर रही है, सप्लाई डिक्रीज कर रही है, यानी एक तो डिमांड बढ़ रही है किसी चीज की, फिर सप्लाई कम हो रही है, तो उसके प्राइस बढ़ जाएंगे। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमारी सप्लाई तो पहले से ही डिक्रीज कर रही है, तो हम उसको इंक्रीज तो नहीं कर सकते, डिमांड बढ़ रही है, तो हमारी क्वांटिटी पर कोई फर्क नहीं आएगा, क्वांटिटी हमारी उतनी ही रहेगी। यानी जब डिमांड बढ़े और उतनी ही सप्लाई घटे तो हमारी क्वांटिटी पर कोई फर्क नहीं आता, लेकिन हमारे प्राइस बढ़ जाते हैं। अब दूसरी कंडीशन, जहां पर हमारे प्राइस जो बढ़ेंगे, इंक्रीजमेंट इन प्राइस इज मोर देन दी डिक्रीज इन सप्लाई। ये डिमांड आ गई, ये सप्लाई आ गई, ये प्राइस आ गए और ये क्वांटिटी है। हर जगह हमारी डिमांड तो इंक्रीज ही करेगी और सप्लाई डिक्रीज ही करेगी, सिर्फ कहीं कम बढ़ती है। देखना, अब जो सप्लाई डिमांड इंक्रीज हो रही है वो ज्यादा हो रही है। सपोज कर लिए 20% इंक्रीज कर गई, सप्लाई घट रही है लेकिन थोड़ी सी घट रही है। सप्लाई को घटा रहे हैं हम, लेकिन डिमांड के ऊपर फर्क ज्यादा पड़ रहा है, डिमांड के ऊपर फर्क ज्यादा पड़ रहा है। जब हमारी डिमांड ज्यादा इंक्रीज कर रही है, सप्लाई घट रही है लेकिन डिमांड से कम, तो हमारे प्राइस बढ़ेंगे, हमारे प्राइस बढ़ेंगे और हमारी टोटल क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाएगी। जब हमारी डिमांड इंक्रीज कर रही है और सप्लाई डिक्रीज कर रही है, लेकिन डिमांड ज्यादा इंक्रीज कर रही है। तीसरी कंडीशन आती है, जब हमारी डिमांड के अंदर जो इंक्रीमेंट है वो कम है, सप्लाई डिक्रीज को ज्यादा ही हो रही है। ये हमारी सप्लाई, ये डिमांड, ये क्वांटिटी, ये प्राइस। डिमांड इंक्रीज कर रही है, डिमांड हमारी इंक्रीज कर गई, सोच समझ लीजिए 10%। ठीक है, सप्लाई हमारी डिक्रीज कर रही है लेकिन बहुत ज्यादा डिक्रीज कर गई।
इस केस में जब हमारी सप्लाई ज्यादा ही डिक्रीज करेगी तो फिर क्वांटिटी कम हो जाएगी। अब तो सप्लाई हमारी बहुत डिक्रीज कर गई ना, डिमांड के हिसाब से कर रही है तो ठीक है, वो कंपनसेट कर जाती है। और जब सप्लाई हमारी डिक्रीज कर गई, यानी सप्लाई ज्यादा है अब, डिमांड ज्यादा है अब, जब मार्केट में डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइस बढ़ने शुरू हो जाएंगे और आपको एक नया इक्विलिब्रियम यहां पर आकर मिलेगा। हर केस में एक नया इक्विलिब्रियम मिलता है, ठीक है। तो ये सारा केस है जहां पर हमारी डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई घट रही है, लेकिन सिस्टम अलग है। एक जगह दोनों साथ हैं, एक जगह डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, एक जगह सप्लाई ज्यादा डिमांड कम, ठीक है। तो यही एक पूरा इक्विलिब्रियम सिस्टम है जिसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया है और मुझे उम्मीद है समझ में आ गई। ये मुश्किल नहीं है, थोड़ा लॉन्ग ज्यादा है, इसलिए लगता है समझना मुश्किल है, लेकिन आप जहाँ दिमाग में एक बार बैठकर लाइए कि सप्लाई में यूँ चेंज आ रहा है, डिमांड में यूँ चेंज आ रहा है, हमेशा याद रखिए डिमांड अगर बढ़ रही होगी कहीं पर बनिस्बत सप्लाई की तो प्राइस बढ़ेंगे। डिमांड भी बढ़ रही है, सप्लाई भी बढ़ रही है, लेकिन अगर डिमांड ज़्यादा है तो बढ़ेंगे। और कहीं पर कंपैरिजन सप्लाई में ज़्यादा हो रहा है, सप्लाई में ज़्यादा चेंज हो रहा है तो प्राइस घटती हैं। और जाहिर है क्वांटिटी तो बढ़ती है, दोनों बराबर होते हैं तो क्वांटिटी पे फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता, या तो प्राइस पे नहीं पड़ेगा फ़र्क या क्वांटिटी के ऊपर, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।